अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे डू का इस्तेमाल। डू एक एक्सिलरी वर्ब है, तो आज हम जानेंगे डू का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है और डू का माना क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम पॉइंट नंबर 297 से। विदाउट गेटिंग लेट, तो आइए अपने लेसन को शुरू करते हैं। द एक्सिलरी टू इज़ यूज्ड, टू एक्सिलरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका फर्स्ट इस्तेमाल है, जो पहला नंबर है इस्तेमाल होने का डू, वो कहाँ है, वो कैसे है, ये देखते हैं। टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। डू का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने में। तो ये है हमारा फर्स्ट इस्तेमाल डू का, जो कि सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले और मनफिया जुमले के बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले और मनफिया जुमलों को बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डू का इस्तेमाल हुआ। ओके, ही के साथ यानी डज लगता है, इसलिए कि सिंगुलर है ही। तो जब सिंगुलर हो, ही शी इट हो, यानी प्रेजेंट सिंपल, तो हम उसके आखिर में यस या एस लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे डू में ई एस लगा दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा यानी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव एग्जाम्पल। ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिड का इस्तेमाल किया गया, जो कि डू का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो पास्ट टेंस में जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा डिडंट, ये पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू के एक फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू के ज़रिए से कैसे बनाए जाते हैं। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। यहाँ देखेंगे ये प्रेजेंट सिंपल है। डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया। तो यहाँ देखेंगे आप डिड का इस्तेमाल किया गया। तो जो फर्स्ट इस्तेमाल है डू का, वो है डू को इस्तेमाल करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इस्तेमाल डू का। अब दूसरा इस्तेमाल हम देख लेते हैं डू का कि कहाँ होता है। तो डू का जो दूसरा इस्तेमाल है वो है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, कि अवॉइड करने के लिए रिपीटेशन को मेन वर्ब माजी यानी बीते हुए मेन वर्ब को, यानी जो वर्ब आया है, हमने जो जिस वर्ब का फेल का इस्तेमाल किया गया है उसको हम ना दोहरा करके बल्कि डू का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ओके, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, यानी एक बीते हुए मेन वर्ब को ना दोहराने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे आप, तो आपको बस बातें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, डू यू नो हिम, क्या
आप उसे जानते हैं? यस आई डू, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि नो जो वर्ब आया था, डू यू नो हिम, तो यहाँ पर हमने जो जवाब दिया यस आई डू, हमने ये नहीं कहा यस आई नो, हमने क्या कहा यस आई डू। तो इस नो को ना रिपीट करते हुए हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया वो क्या किया, डू। मैं भी कह सकता था यस आई नो, लेकिन मैंने यस आई नो ना कह करके हमने कहा यस आई डू, क्योंकि आई वांट टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। क्योंकि आप उस नो को जो आपके साथी ने इस्तेमाल किया है उसको आप दोहराना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपने डू का इस्तेमाल किया। शी सिंग्स वेल, वो काफ़ी अच्छा गाती है। यस शी डज, हाँ वो गाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यस शी डज, यहाँ हमने डज का इस्तेमाल किया, सिंग का इस्तेमाल ना करके, क्योंकि हम इस सिंग को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसकी जगह पे डू इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब आप कह सकते थे यस शी सिंग्स, लेकिन सिंग्स ना कह करके हमने क्या कहा, डज। तो ऑर्डिनरी वर्ब को, मेन वर्ब को जो कि बीता हुआ होता है उसको ना दोहराएं, इसलिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। You met him, didn't you? आप उससे मिले हो ना, आप उससे मिले हो ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया, didn't you। ओके, तो हमने यहाँ पर मीट का इस्तेमाल ना करते हुए हमने डी का इस्तेमाल किया, और हम इसको ग्रामर की इस्तिलाह में क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। यू मेट हिम, डिडंट यू, आप उससे मिले हो ना। तो जो डिडंट यू का आप जो ट्रांसलेशन करेंगे ना के जरिया से करोगे ना। यू मेट हिम, डिडंट यू, आप उससे मिले हो ना, या तो आप ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ऑर्डिनरी वर्ब था, जो मेन वर्ब था मेट, उसका जो सेकंड फॉर्म था उसको हम ना दोहरा करके क्या करें, डिड को ला रहे हैं, ताकि उसका रिपीटेशन ना हो सके। उसको यानी हम रिपीट ना कर सकें, क्योंकि हम जब एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर उस चीज़ से यानी बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की जगह पे, ऑर्डिनरी वर्ब की जगह पे। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ईट्स फिश एंड सो डू यू। वो मछली खाता है और इसी तरीके से आप भी खाते हो। तो यहाँ पर आपने देखा डू का इस्तेमाल किया गया। ही ईट्स फिश एंड सो डू यू, यहाँ पर डू यू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे ईट यू, सो ईट यू, असल में क्या था, सो ईट यू। तो यहाँ पर हम ईट को ना दोहरा करके हमने डू को लाया रिपीटेशन से बचने के लिए। ओके, तो यहाँ इसका माना हुआ ही ईट्स फिश एंड सो ईट यू, लेकिन हमने ईट ना इस्तेमाल करके डू का इस्तेमाल किया। तो ये हमारा था दूसरा इस्तेमाल डू का, जो कि हम एक ऑर्डिनरी वर्ब, एक मेन वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए अपने सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। अब आइए हम देखते हैं 298 पॉइंट। डू इज आल्सो यूज्ड टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ अ स्टेटमेंट। और जो तीसरा इस्तेमाल है डू का,
वो ये है कि डू का हम इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ताकीद को पैदा करने के लिए। यानी एक अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो हम उसके अंदर ताकीद को पैदा करने के लिए, ताकीद लाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे। तो जो तीसरा इस्तेमाल है डू का, वो है ताकीद पैदा करने के लिए, एम्फेसाइजेशन पैदा करने के लिए, ताकि वो आदमी उस चीज़ को हल्के में ना ले और वो काम ज़रूर करे। तो आइए हम फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यू डू लुक पेल, आप यकीनन बेरौनक दिखते हैं। टू बी पेल मीन्स टू बी बेरौनक। ओके, तो यू डू, तो यहाँ पे जो डू का इस्तेमाल किया गया है, रियली के माने में आप कह सकते हो, इनफैक्ट के माने में कह सकते हो, इंडीड के माने में कह सकते हो। तो यहाँ पे जो डू लाया गया है, ये ताकीद पैदा करने के लिए लाया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। यानी आप डू का मतलब जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही करेंगे, ना कि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा। यू डू लुक पेल, आप पेल दिखते हो, आप बेरौनक दिखते हो। ये हो गया हमारा मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उससे कहा था कि ना जाए। बट ही डिड गो, लेकिन वो चला ही गया, लेकिन वो चला ही गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिड का इस्तेमाल किया गया अफर्मेटिव स्टेटमेंट में ताकीद पैदा करने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड इस्तेमाल डू का, जो कि एम्फेसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए और समझ भी लिए। तो यहाँ पर आप मतलब डिड का जो ट्रांसलेशन करेंगे वो यकीनन भी आप कह सकते हो, इनफैक्ट भी कह सकते हो, या जो आपकी भाषा में जो ताकीद करने का अंदाज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक उसलूब इस्तेमाल किया, बट ही डिड गो, लेकिन वो चला ही गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ही मैंने इस्तेमाल किया इसमें भी एक ताकीद पाई जाती है। तो ये जो डू है एम्फेसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है अफर्मेटिव स्टेट्स के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर। ये हो गया हमारा तीसरा इस्तेमाल। अब आइए हम चौथे इस्तेमाल को देख लेते हैं। इन द इम्परेटिव, डू मेक्स अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव। ओके, यानी कह रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो डू है ये रिक्वेस्ट को और इन्विटेशन को ज़्यादा असरदार बनाता है। यानी अगर डू का इस्तेमाल करते हैं आप रिक्वेस्ट के लिए और इन्विटेशन के लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस में, तो ये जो डू है, ये जो काम करता है वो क्या है, मोर परसुएसिव है, वो ज़्यादा मुअस्सिर काम होगा। तो ये डू जो है ये मुअस्सिर करेगा उस आदमी के बातों में, यानी मतलब तासीर डालेगा उसमें। ओके, मतलब जोर डालेगा। तो मतलब टू बी परसुएसिव माने होता है मुअस्सिर होना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप जब डू का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट के लिए या इन्विटेशन के लिए, तो ये ज़्यादा मुअस्सिर होगा और ये ज़्यादा असरदार होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। डू बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। तो यहाँ पे जो डू का इस्तेमाल किया गया ये
इस बात के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर तासीर डालने के लिए किया गया है। ओके, टू बी क्वाइट, आप कह सकते थे बी क्वाइट, लेकिन इस माने के अंदर उतना तासीर नहीं होता जितना कि तासीर इस टू के इस्तेमाल करने से हुआ है। टू बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। डू कम, ओ ज़रूर आना। तो ओ ज़रूर आना, इट इज़ गोइंग टू बी सच फन, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो टू का इस्तेमाल किया गया, ये इस इनवाइटेशन और रिक्वेस्ट के अंदर, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर तासीर पैदा करने के लिए लाया गया है। ओके, या इन सच केसेस डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड, और इन जैसे हालात में डू को हम खींच करके बोलते हैं, यानी हम मतलब डू को जब बोलते हैं तो उसमें खींचते हैं, उसको ज़्यादा हम स्ट्रेस करते हैं। मतलब जैसे डू बी क्वाइट, डू बी क्वाइट, डू बी क्वाइट, तो आपने मतलब डू को थोड़ा खींचा, थोड़ा स्ट्रेस किया। तो हम मतलब जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट और इनविटेशन का इस्तेमाल करें तो इस डू को थोड़ा स्ट्रेस दे करके बोलें, यानी खींच करके थोड़ा बोलें। ओ डू कम, ओ ज़रूर आना। इट इज़ गोइंग टू बी सच फन, यकीनन काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये था हमारा डू का चौथा इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज़ क्लियर इंशाअल्लाह, इट्स वेरी इजी, एंड सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।